इन कंटिन्यूएशन लास्ट टाइम जो मैंने प्रॉब्लम लिया था इट वाज 114 ना, 117 से मैं डील कर रहा हूं। ये स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसमें से एक स्फीयर निकाला गया है जिसका रेडियस है r/2 और हमको पोटेंशियल निकालना है विद द कैविटी, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस, ये हमको निकालना है। सेंटर जो स्फीयर को आपने बाहर निकाला उसके सेंटर पे हमको पोटेंशियल निकालना है। अभी एक बात समझ लेंगे आप कि मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू m जिसका रेडियस r है। तो मास ऑफ द स्फीयर जिसका रेडियस रहेगा r/2 सबसे पहले निकाल लेंगे। लेट अस से द मास इज इक्वल टू m डैश एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, ये रहेगा वॉल्यूम उसका है कितना मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी इसकी कितनी रहेंगी, इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r/2 द होल क्यूब इनटू, यहां पर दिस विल बी इक्वल टू मास, द टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये रहेगा इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। आफ्टर द कैंसलेशन ये पूरे टर्म्स कैंसिल होगा, ये भी टर्म कैंसिल होगा, r क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ बचेगा हाफ रेज टू 3। तो ये जो मास है इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू m/8, ये हो गया उसका मास। और एक बात, अगर ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को इंडिकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको शेडिंग कर दिया है। एट द सेंटर, अगर इस स्फीयर का रेडियस r है, मास अगर m है, तो एट द सेंटर इसका पोटेंशियल रहता है इक्वल टू v इज इक्वल टू -gm अपॉन 2r, और ये रहता है 3 माइनस r अपॉन कैपिटल R द होल स्क्वायर। यानी ये पोटेंशियल बना हुआ है एट डिस्टेंस इक्वल टू r, एट डिस्टेंस इक्वल टू r, ये स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, एट डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल r, दिस इज द पोटेंशियल। अभी हमको ये स्फीयर जो बना है विद दिस कैविटी, हमको पोटेंशियल निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। टू गेट दिस हाउ टू प्रोसीड, अभी आप देख लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r at O, do remember, is equal to potential of the sphere of radius r/2 at O plus potential of the remaining portion, potential of the remaining portion at O। सब इस बात को समझ लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द कंप्लीट स्फीयर जिसका रेडियस r है एट O इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, सिर्फ इसको कंसिडर किया, जिसका रेडियस है r/2 एट O प्लस पोटेंशियल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एट O। एक काम करेंगे, मैं इसको मार्क कर लेता हूं एज V1, इसको मार्क कर लेता हूं एज V2, तो मुझे मिलेगा V2 द पोटेंशियल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, दिस विल बी इक्वल टू V माइनस V1। नाउ व्हाट इज V? V का मतलब ये होता है पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, ये सेंटर है स्फीयर का O डैश, और इसके बीच में डिस्टेंस है r/2, तो पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू कितना लेंगे हम, -gm अपॉन 2r इन ब्रैकेट, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस r, r यहां पे मैं लूंगा स्मॉल r इज इक्वल टू r/2 अपॉन r द होल स्क्वायर, ये मिल गया हमको। सो दिस v इज इक्वल टू -gm
अपॉन 2r एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 और 3 और ये कितना 1/4 बचेगा बिकॉज हाफ स्क्वायर 1/4 रहेगा तो 3 1/4 इज इक्वल टू 2 3/4 तो इसका आंसर आएगा 11/8 दैट विल बी इक्वल टू इन फैक्ट इट इज 11/4 क्या आएगा इट इज 11/4 ये मिल गया आपको now potential at this अभी what is v1 है potential at the center जिसका रेडियस है r/2 और इसका मास है इक्वल टू m/8 तो मुझे मिलेगा v1 इज इक्वल टू माइनस gm/2r और ये रहेगा 3 और यहां पर एट द सेंटर का मतलब होगा r तो 0 रहेगा तो मैं यहां पर इसको लूंगा 0 अल्टीमेटली 0 ही आएगा उसका आंसर तो मेरा v1 विल बी इक्वल टू -3 टाइम्स gm/2r ये किसका है ये स्फीयर का है जिसका रेडियस है r/2 है जिसका मास कितना है मास इज इक्वल टू m/8 मास इज इक्वल टू व्हाट m/8 में सब्स्टिट्यूट करता हूं by 8 दिस इज आल्सो इक्वल टू m/8 सो वेल और यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया r की जगह में मैं लिखूंगा r/2 और यहां पे r/2 बिकॉज़ जो स्फीयर है उसका मास है m/8 और उसका रेडियस कितना है इट इज इक्वल टू r/2 सो वेल तो यहां पर अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसल्ड तो मुझे मिलेगा v1 इज इक्वल टू माइनस और ये रहेगा 3gm/8r सो एक काम करते हैं आई लेबल दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन ये मेरा है सेकंड इक्वेशन ये है थर्ड इक्वेशन दिस इज नॉट थर्ड इसको मैं बोलता हूं थर्ड इक्वेशन तो मुझे मिलेगा मुझे अल्टीमेटली निकालना है v2 सो v2 इज इक्वल टू v माइनस v1 आपका v आया है इक्वल टू व्हाट इज दैट माइनस gm/2r और ये है 11/4 माइनस यहां पर 3gm/8r सो यहां पर आप नोट करेंगे ये 8 ही आता है तो माइनस gm/8r ये कॉमन निकाल लिया मैंने अंदर में बचा है 11 एंड -3 सो अल्टीमेटली आपका आंसर आने चाहिए -gm/r दिस शुड बी द आंसर yes that's the answer I think it's very clear एक बार फास्ट में रिपीट करता हूं कैसा देख लीजिए ये स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R मास है कैपिटल M इसमें से आपने स्फीयर को बाहर निकाल लिया है स्फीयर का रेडियस कितना था r/2 इसका मास मैंने निकाला है मास कितना निकाला इसका छोटे स्फीयर का इट इज m/8 तो यहां पर अगर ये स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है एट द डिस्टेंस स्मॉल r potential will be given by this equation सिर्फ इस इक्वेशन को समझ लीजिए potential at O due to sphere of radius r is equal to potential at O due to sphere of radius r/2 plus the remaining portion potential at the same point तो सबसे पहले मैंने यहां पे निकाला v फॉर्मूला यूज करके लेके आ गए उसका डिस्टेंस कितना है r/2 है ये निकल चुका है उसके बाद v1 में याद ये रखेंगे कि मास रहेगा m/8 रेडियस रहेगा r/2 और उसके सेंटर पर है तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और वो निकालने के बाद अल्टीमेटली दैट इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड 118 के लिए a tunnel is dug across the earth the ball is dropped into the tunnel from one side velocity of the ball when it reaches the earth आपको निकालने को बोला गया है और एक बात दिया गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इज गिवन टू यू वेल ये मैं स्फीयर बना लेता हूं द अर्थ
tunnel is dug like this. अभी पोटेंशियल एट द सेंटर आपको दिया गया है टू बी इक्वल टू माइनस, दिस इज व्हाट इज गिवन टू पोटेंशियल एट द सेंटर। आगे में मुझे एक बात बताइए, जब आप एक बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं विद अ वेलोसिटी इक्वल टू v r विद अ जीरो वेलोसिटी, तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी और यहां पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी उसकी हो चुकी है इक्वल टू v। एक काम करेंगे, वी शैल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द सेंटर। इसके बेसिस पर लेके आ जाएंगे अपन, तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस प्लस दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर विच इज O। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे जीरो है, तो मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता एट द टॉप, वहां पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द सेंटर व्हिच इज हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल माइनस 3 टाइम्स जी एम अपॉन 2r इंटू स्मॉल m। इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखेंगे दिस m विल गेट कैंसल थ्रूआउट, और एक काम करेंगे, इसको इधर की तरफ लेके आ जाते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 gm अपॉन r माइनस gm अपॉन r विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा इक्वल टू हाफ gm अपॉन r विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2। ये दोनों कैंसल होने के बाद आपको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन r। रिजल्ट आपका थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया गया है। gm के जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं r स्क्वायर g अपॉन r, तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज किया है और नथिंग एल्स। टोटल एनर्जी यहां पे कितने रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितने रहेंगी माइनस जीएम एम अपॉन आर, या काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड द पोटेंशियल एनर्जी यहां पर सेंटर पे रहेंगी। पोटेंशियल तो दिया, उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, एंड दैट्स हाउ वी गेट द रिजल्ट। वेल, आगे बढ़ते हैं 120 के लिए। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी, एक्सेलरेशन दिया है, तो यहां पर फॉर 120 देख लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दिया, मैं देख लेता हूं। इट इज गिवन टू यू एज -5.12 into 10 to the power 7 SI unit. Acceleration due to gravity at that height, it is equal to 6.4 meter per second square. Radius is equal to 6400 kilometers. And so आपको निकालना क्या, हाइट निकालना है h। कुछ एक बात बताइए, दोनों के एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर हाइट इज माइनस gm अपॉन r प्लस h, ये हो गया उसका पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। अब ये काम करेंगे, v अपॉन gh, v अपॉन gh, इट विल गेट कैंसल्ड, माइनस साइन वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा r प्लस h। सो मुझे यहां पर मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये है 6.4, and this is equal to 6.4 into 10 to the power 6 plus h,
इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए टू गेट द रिजल्ट। मेरे ख्याल से मुझे कैलकुलेट करके बताने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, gh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, डिवाइड किया, ये दोनों दिया हुआ था, एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। प्रॉब्लम नंबर 125 में क्या दिया हुआ है, टू बॉडीज द masses 100 and 1000, it is not 1000, it is 10,000 separated by the distance of 1 meter. At what distance from the smaller body will the intensity of gravitational field be 0? अभी आपको यहां पर दो बॉडीज दिए गए हैं, एक का मास से इट इज m1 equal to 100 kgs, m2 is equal to 10,000 kgs, ये भी दिया गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। We want to find the point at which the gravitational field is equal to 0. इसमें देख लीजिए क्या होगा, ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, वो मास अट्रैक्ट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों तो फोर्सेस ऑपोजिट हो चुके हैं। कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि दो फोर्सेस ऑपोजिट रहे, पहली कंडीशन सैटिस्फाई हो चुकी है। द सेकंड, मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए। So magnitudes equal है कि नहीं, let us say the magnitudes are equal when the distance is equal to x, तो यह आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1 minus x, because the total distance is equal to 1 meter। मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर magnitudes are also equal, so gravitational field, अब एक बात ध्यान में रखेंगे आप, g acceleration due to gravity, gravitational field E, दोनों के फॉर्मूले सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन उसके डेफिनेशन दे आर डिफरेंट थिंग्स। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। दोनों के फॉर्मूले सेम, डायरेक्शन सेम, बट दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज, ध्यान रखेंगे आप। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहां पे कितना रहेगा, gm अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू दिस मास इट विल बी इक्वल टू g m2 अपॉन 1 माइनस x द होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करता हूं, 10 टू द पावर 2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 1 माइनस x स्क्वायर, रूट निकाल लीजिए तो मुझे मिलेगा 10 अपॉन x इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कैंसिल कर लेंगे, तो मुझे यहां पर मिलेगा 1 माइनस x इज इक्वल टू 10x, तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 11x, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 मीटर्स। तो ध्यान में रखेंगे पॉइंट, यहां पर आपको ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, या अट्रैक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहली कंडीशन, द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड, इसके मैग्नीट्यूड भी सेम रहनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का बिकॉज ऑफ m1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बिकॉज ऑफ m2 इट इज gm2 अपॉन 1 माइनस x द होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर ले बिकॉज मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल करना है, एंड अल्टीमेटली दिस इज द रिजल्ट, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 meters, that's what you get। 126 के लिए, two particles, the masses are m and 9m, separated by distance r. At what point on the line joining the gravitational field वहां पे कितने रहने चाहिए, 0, और जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। सो वेल, मासेस यहां पर दिया गया है 126, एक का मास है 9m, दूसरे का मास m, डिस्टेंस r, और आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी। मान लेते हैं पॉइंट x ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई है, तो ये डिस्टेंस रहेगा r माइनस x। अगेन द सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर, तो हम पॉइंट सबसे पहले निकाल लेंगे जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है,
रिपीटेशन है जो भी मैं बोल रहा हूं, इसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रहेंगी gm अपॉन x स्क्वायर, दिस विल बी g 9m अपॉन r माइनस x द होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, m and m has got cancelled, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन x r माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3x, सो r इज इक्वल टू 4x। तो इसका मतलब यह होता है x इज इक्वल टू r बाय 4। तो यहां पर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू r बाय 4 ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 है। अब और एक बात समझ लेंगे, हमको ये निकालना नहीं था, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका रहेगा। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ अलजेब्रिक एडिशंस है। तो यहां पर पोटेंशियल at this point due to this mass is g m, distance है r by 4 minus g 9m, और ये डिस्टेंस रहेगा 3/4, this will be equal to 3/4 r, so v is equal to minus gm, r को भी बाहर, यहां कितना बचेगा 1, और यहां पर 4/3 बचेगा, 9 भी बचेगा, इट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 9, तो ये रहेगा 12, सो दिस विल बी प्लस 12 r/4 3/4, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 4/3 इंटू 9, so this is equal to 12. So this should be equal to minus 13 gm upon r, आंसर इनफैक्ट आपका आ रहा है इक्वल टू 16 आ रहा है। तो जरा चेक कर लीजिए कहां पे गड़बड़ हुई है, एक फास्ट चेक कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू gm अपॉन x स्क्वायर, ये भी ठीक है, मैंने रूट निकाला है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन दिस, तो r माइनस x इज इक्वल टू 3x, ये भी ठीक आ गया। तो पोटेंशियल यहां पे कितना रहेगा r बाय 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना रहेगा r माइनस 1/4 यानी 3/4 रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा 3/4, सो दिस विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 3/4, so this is 12. So well, चेक कर लेंगे बाद में और देख लेंगे कहाँ गड़बड़ हुई है, तो just solve it, ठीक है। well, ये कितना था r/4 था, r/4 यानी ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, दिस विल कम इन द न्यूमरेटर, इट विल बिकम इक्वल टू 4, एंड 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो आंसर आपका आ गया minus 16 gm upon r. I think that's very clear. Energy required to move a body of mass m from the orbit of 2r to 3r, from the orbit of 2r से 3r आपको लेके जाना है, तो डेफिनेटली आप एनर्जी इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग, और आपको वर्क डन निकालना है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपन 0 लेता है, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, सो मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन 2r, एक जगह पर है, यहां पर 1, and total energy at the second point is minus gmm upon 3r. टोटल एनर्जी यहां पर ज्यादा है, एक बात ध्यान में रखेंगे, ये क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर बढ़ती है, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम लेस
तो नेगेटिव साइन उसके साथ जुड़े रहने के कारण हम बोलेंगे इट हैज बिकम लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का मतलब ये होता है इट हैज इंक्रीज्ड। डू रिमेंबर, ये क्वांटिटी जो है बढ़ने के कारण दिस इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो चुका है, उसको नेगेटिव साइन आपने दे दिया है। नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब है इनफैक्ट इट हैज बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब इट हैज इंक्रीज्ड। सो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 minus 1. So energy required will be equal to total energy 2 minus total energy 1. इसके माइनस साइन निकल जाएंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव हियर, दिस विल बी इक्वल टू, दिस माइनस साइन विल गो G m अपॉन R, ये प्लस हो चुका आपका, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ माइनस 1/3। रिजल्ट आप निकाल लीजिए, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। सो वेल, ऑर्बिट कौन सा है, 2r से 3r पे आ गया, ये एनर्जी ज्यादा है, तो यहां तक पार्टिकल को पहुंचाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, एंड द वर्क दैट हैज टू बी डन विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इन दिस ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट इक्वल टू 2r, एंड सो डिफरेंस हमें निकाल लिया, दैट इज द वर्क डन। नंबर इज 135 में कर रहा हूं अभी।